नमस्कार मित्रों, मैं सभी खत्री वसंत क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 का जो इंग्लिश का बोर्ड पैटर्न के अनुसार जो सिलेबस रहता है वो सारा डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं, तो सबसे स्टार्ट के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं रीडिंग के रिलेटेड। वो होते हैं आपके 15 नंबर के। अब इन क्वेश्चन में क्या होता है, देखिए इन क्वेश्चन में ये होते हैं आपके दो अनसीन पैसेज। अब दो अनसीन पैसेज होते हैं जिनमें आपको क्वेश्चन के आंसर इन पैसेज को पढ़ के सही तरीके से समझ के आंसर देने होता है। इनमें क्वेश्चन हो सकते हैं ऐसे जो आपको अपने तर्क के आधार पर देने होंगे, या आपके क्वेश्चन आ सकते हैं किसी न किसी प्रकार के ऑपोजिट टाइप के, या सिनोनिम टाइप के, या वन वर्ड टाइप के, जो आपको कवर करने होते हैं। इनमें भी दो पैसेज होते हैं जिनमें से एक होता है 6 नंबर का और दूसरा होता है आपके 9 नंबर का। उसके बाद में अगले क्वेश्चन आते हैं आपके राइटिंग पे, जो कि डिपेंड करते हैं कि आपको व्याकरण का, ग्रामर का ज्ञान कितना है। एक्चुअल में अपन कह सकते हैं कि अपने समझने की या लिखने की कैपेबिलिटी कितनी है, तो उस पर डिपेंड करता है ये क्वेश्चन। ये होते हैं आपके 13 नंबर के। तो इनमें क्या कौन से क्वेश्चन होते हैं, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपके लेटर का। अब ये लेटर हो सकता है किसी भी प्रकार का, जैसे कि आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो, चाहे मान लो आप कलेक्टर को लिख रहे हो, न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हो, किसी से भी रिलेटेड ये हो सकता है। वो आता है आपके 5 नंबर का। इसी के अथवा में आपके आता है ईमेल का। ईमेल आप किसी को सेंड कर रहे हो तो उसका पूरा ड्राफ्ट वगैरह बना के ठीक अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंट करना होता है, जिससे कि आपको नंबर पूरे मिल सके। तो वो भी आपके लेटर और ईमेल का क्वेश्चन आएगा अथवा में, जिसका अंक भार रहेगा 5 नंबर। उसके बाद में क्वेश्चन रहता है आपके स्टोरी का। स्टोरी आपके कोई भी दे रखी हो सकती है, और उसको बनाने के लिए, उसको लिखने के लिए आपको पहचाने कुछ शब्द भी दे रखे हो सकते हैं, उनको पहचानना है और उन्हीं को देख देख के आपको स्टोरी पूरी लिखनी होती है। उसके बाद में आपके सवाल आता है शॉर्ट पैराग्राफ का। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है कि इस क्वेश्चन में ये होता है आपके कि आपको कोई ना कोई प्रकार का पिक्चर दे रखी हो सकती है, कोई चित्र दे रखा हो सकता है, कोई भी प्रकार का ड्राफ्ट दे रखा हो सकता है, कोई भी प्रकार की टेबल दे रखी हो सकती है। अब उस चित्र को आपको पहचानना है, वो चित्र क्या परिभाषा दे रहा है, क्या शब्द दे रहा है, ठीक है, उसी को पकड़ के आपको उस पे 60 से 70 शब्दों में आपको ये पैराग्राफ लिखना होता है। ये आपके रहता है 4 नंबर का। इसमें भी वही चीज है, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि भाई आपके सोचने की क्षमता कितनी है, सामने वाला ये देखता है आपके सोचने की क्षमता कितनी है, तो आपको कुल मिला के इसमें अच्छे से अच्छा मैटर लिखना होता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो ग्रामर का मैटर आता है, जो कि आपका रहता है 15 नंबर का। अब इसमें क्या क्या डिवाइडेशन है देख लीजिए। सबसे पहले आते हैं आपके टेंस के क्वेश्चन। टेंस के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, करेक्ट फॉर्म के, यानी कि रिक्त स्थान दे रखी होगी, आपको सही से वर्ब की पहचान करके उसमें फील करनी होती है। उसके बाद में आपके नरेशन के क्वेश्चन आते हैं। नरेशन के क्वेश्चन में क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच में एक दो सेंटेंस दे रखे होंगे, उनको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। फिर आपके आते हैं कंजक्शन के, जो कि 3 नंबर के सवाल आते हैं, वो भी इसमें वही सेम चीज होती है। फिर आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के, इसमें भी आपको प्रोनाउंस को ऐड करके नए सेंटेंस बनाने होते हैं। फिर आपके आते हैं वॉइस के, इसमें एक या दो सेंटेंस दे रखे होंगे, ठीक है, उनका आपको वॉइस चेंज करना होता है, एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव। उसके बाद में आते हैं फ्रेमिंग क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टैग, यानी कि इसमें ये होता है कि आपको जो नॉर्मल सेंटेंस दे रखा होगा उसका क्वेश्चन बनाना होगा और उसके आगे क्वेश्चन टैग लगाना होगा कि ताकि वो प्रश्न की भांति लगे। अब बात आती है बुक पे। पहली अपनी बुक है फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी है फुटप्रिंट विदाउट फीट। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप लोग समझ गए होंगे। पहले अपने बुक पे आते हैं फर्स्ट फ्लाइट। इसमें जो भी चैप्टर है अपने, ठीक है, वो ऑल ओवर है 19 नंबर के, यानी कि जो भी चैप्टर है, हमने चाहे भी जितनी भी कहानियां पढ़ी है, चाहे जितने भी ऐसे वगैरह है इस बुक में, ठीक है, उनमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो 19 नंबर के आएंगे, जिनमें छोटे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, बड़े क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लेकिन बड़ा क्वेश्चन इसमें से एक ही आएगा, इसलिए फुल आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद में इसी बुक में से जो पोइट्री है उसमें से भी 8 नंबर के सवाल आते हैं, तो उसको भी पूरा कवर करना जरूरी है।
इसके आगे बढ़े दूसरी बुक पे, फुटप्रिंट विदाउट फीट, जो कि है आपके 10 नंबर की। अब इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, एक बड़ा आता है, बाकी सारे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन सारी की सारी लगभग देखा जाए तो कहानियों पर आधारित ही होते हैं, तो कोई ना कोई प्रकार का कैरेक्टर स्केच का या कोई भी जो स्टोरी आपने पढ़ रखी है इतनी सारी, ठीक है, आपकी बुक में दी हुई है, उनसे आपने सीखा क्या है, उपयुक्तता क्या हो सकती है उनकी, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। यह आपके ऑल ओवर पूरा टोटल होके हो जाता है 80 नंबर का, जो कि आपके रिटर्न का पेपर होता है। अब जो बोर्ड का एग्जाम होता है पर सब्जेक्ट का वो होता है 100 नंबर का। अब 80 नंबर तो यहां से हो गए, 20 नंबर कहां से होते हैं, तो वो आपके होते हैं जो साल भर आपने मेहनत की है, ठीक है, आपके एनुअल एनालिसिस के आधारित पर वो नंबर दिए जाते हैं, जिन्हें अपन साधारण भाषा में सत्रांक कहते हैं। आपने फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, 3 टेस्ट दिए होते हैं, आपने हाफ ईयरली एग्जाम भी दिया हुआ होता है, आपने प्री बोर्ड के एग्जाम भी दिया हुआ होता है, उससे रिलेटेड उसके आधार पर आपको नंबर दिए जा सकते हैं। और आप प्रोजेक्ट जमा करवाते हो, ठीक है, आपको प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, उसके आधार पर भी आपको नंबर दिए जाते हैं। और जो आपकी अटेंडेंस है उसके आधार पर भी आपको नंबर दिए जाते हैं। और सबसे मुख्य बात जो आती है आपका बिहेवियर, उसके आधार पर भी नंबर दिए जाते हैं। तो ये सारे कुल मिला के हो जाते हैं 100 नंबर। और आज का हमारी क्लास में हमने यही चर्चा करनी थी कि भाई सिलेबस आपका कितना क्या होता है, कितना क्या विस्तृत है, कितना आपको कवर करना है, कैसे करना है, ठीक है, वो सारा आपने को डिस्कशन करनी थी। आगे की क्लासों में जल्दी आपको सिलेबस स्टार्ट करवा दिया जाएगा। इससे रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की यदि समस्या हो तो आप हमको व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो आपका सिलेबस का जो डायग्राम मैंने बनाया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, और भी हमारे साथ जुड़े रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।